बीजेपी को करोड़ों करोड़ों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इनके शराब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना हम इनका कोई शराब सुन रही है। कोई भगवान नहीं है कि जो शराब देंगी। ये होती कौन है कहने वाली कि मैं शराब दे रही हूँ? भाई तुम कौन हो? बीजेपी के बुरे दिन नहीं आ गए मैडम। असल में यूपी में चुनाव है और ये क्योंकि सपा की राज्यसभा सांसद है तो इनको कुछ भी बीजेपी के ऊपर अटैक करना था, इसलिए ऐसे बोल रही है बुरे दिन आ गए। तो मैं जया जी से कहूँगी कि आप भूल जाइए बीजेपी के बुरे दिन आए। बीजेपी तो अब प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाने वाली है। ये मोदी सरकार है जी, ये आप भूल जाइए। ये पुरानी सपा बसपा सरकारें, कांग्रेस सरकारें नहीं है जिन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला के पूरे देश का बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, ईडी ने जब ऐश्वर्या राय को समन भेजा पनामा पेपर्स लीक मामले में, तो वहीं जया बच्चन के बोल बिगड़ गए हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने बीजेपी पर हमला बोला और बोल रही हैं कि बीजेपी जो है मुझसे निजी दुश्मनी निकाल रही हैं और बीजेपी के बुरे दिन आ गए हैं, मैं बीजेपी को श्राप देती हूँ। तो जहाँ एक तरफ ईडी ने समन भेजा, वहीं जया बच्चन बिखर गई और इस तरीके से बेबुनियाद बयान बीजेपी पर साधने में लग गई हैं। रचना जी इस वक्त मेरे साथ हैं। रचना जी, क्या कहेंगे आप जया बच्चन के इस बयान पर? बीजेपी को श्राप दे रही हैं, बोल रही हैं बुरे दिन आ गए हैं बीजेपी के, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि उनकी बहू है उनको ईडी ने समन भेज दिया। बीजेपी का क्या कनेक्शन है इसमें? देखिए, बीजेपी का कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। दूसरी बात, वो कह रही है मैं बीजेपी को श्राप दे रही हूँ। असल में बीजेपी को करोड़ों करोड़ों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इनके शराब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना हम इनका कोई शराब सुन रही है। कोई भगवान नहीं है कि जो शराब देंगी। ये होती कौन है कहने वाली कि मैं शराब दे रही हूँ? भाई तुम कौन हो? और अगर रही बात कि आपके बच्चे के ऊपर कोई बात आई तो कोई प्रॉब्लम, कोई उसमें निकल कर आया तभी तो सम्मन आया। मुझे तो नहीं आया ईडी का कोई सम्मन। आपने ऐसा कुछ किया होगा, अगर पनामा पेपर लीक में आपका नाम आया है तो कुछ तो होगा, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी होगी आपकी उसमें। अगर आप कल्प्रिट नहीं है तो क्यों बिखर रही हैं इतना? आपको कोई, आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैं शांत खड़ी हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी को कुछ कहने की? आप बिखर इसीलिए रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है और वो चोर अब ईडी वाले पूरा निकाल के रहेंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच हो रही है, अगर जांच चल रही है, मुझे तो इनको ये कहना चाहिए उसमें आप सहयोग दीजिए। अब बीजेपी पे क्यों पलटवार कर रही है? बीजेपी ने इसमें क्या किया? ये तो एक आपका, आप समझिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप साथ दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, जांच तो होने दीजिए। आप बिखर क्यों रही हैं? आप बिखर क्यों रही हैं? आप जांच होने दीजिए, उसके बाद देखते क्या। और शराब देने वाली आप कौन है भैया? आपको किसने ये राइट दे दिया शराब देने का? और वो भी बीजेपी को। कमाल करती है। अब रूलिंग पार्टी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप कह रही है मैं शराब दे रही हूँ। मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर भी एफआईआर कर देनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रही हैं इनके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए। जो जया बच्चन ये बोलती थी कि थाली में छेद है, अभी उनके घर से ये जो तमाम नाम आ रहे हैं पनामा पेपर्स लीक्स मामले में, अब क्या बोलेंगी कि इनकी थाली में छेद है या नहीं? बिल्कुल इनकी थाली में छेद है जी। थाली में छेद तो इनका पहले से ही था। जब अभी इन्होंने बॉम्बे में जो ये आप जो ड्रग का केस हुआ, तब ये बीच में कूद के आई कि नहीं जी ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर कुछ गलत है तो उसकी जांच होगी। ये मोदी सरकार है जी, ये आप भूल जाइए। ये पुरानी सपा बसपा सरकारें, कांग्रेस सरकारें नहीं है जिन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला के पूरे देश का बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ। मोदी जी ने आते ही ये कहा था कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और यकीन मानिए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे ये लोग और देश को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। और इसी बात की इनको प्रॉब्लम चल रही थी। अगर ड्रग्स में कोई ना कोई लिप्त था तो भैया जांच होने दो ना। आपको दिक्कत क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप जांच होने दीजिए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर आपकी बहू ने कुछ नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं, जांच तो होने दीजिए। बिल्कुल। सपा के सांसद हैं जया बच्चन, ये बोल रही हैं कि मुझ पर निजी हमला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जबकि ईडी ने समन भेजा, केंद्रीय एजेंसी कहलाती है, उनका नाम था इसलिए क्योंकि इससे पहले अभिषेक बच्चन का भी नाम आया था, अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था, ऐश्वर्या राय को बुलाया है। तो इसमें निजी क्या दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी जया बच्चन से? देखिए, कोई किसी की निजी दुश्मनी नहीं है। ये अगर सपा से राज्यसभा की सांसद है तो होंगी, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने बिगड़े बोलों के लिए पहले भी पहचानी जाती थी और
आज भी इन्होंने यही किया है। और अगर उसमें नाम है, अगर ऐश्वर्या राय का नाम आया या अभिषेक बच्चन का नाम आया या अमिताभ जी का नाम आ रहा है, आने दीजिए ना, देखते हैं ना, अभी जांच तो होने दीजिए। अगर कहीं कुछ दाल में काला नहीं था तो फिर नाम क्यों आया? बिल्कुल भाई सीधी सी बात है ना, अगर कुछ दाल में काला था तभी तो नाम आया ना। तो आप जांच में सहयोग कीजिए। आप उस पे कि जी मैं श्राप दे रही हूँ, जी मैं ये कह रही हूँ, मेरे पे पर्सनल अटैक है। भाई क्यों पर्सनल अटैक कोई आप पे करेगा? कोई आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में साथ दीजिए और इस जांच में सहयोग कीजिए। बीजेपी के बुरे दिन आ गए, ये भी बोल रही हैं जया बच्चन। बीजेपी के बुरे दिन नहीं आ गए मैडम, असल में यूपी में चुनाव है और ये क्योंकि सपा की राज्यसभा सांसद है तो इनको कुछ भी बीजेपी के ऊपर अटैक करना था, इसलिए ऐसे बोल रही है बुरे दिन आ गए। तो मैं जया जी से कहूँगी कि आप भूल जाइए बीजेपी के बुरे दिन आए। बीजेपी तो अब प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाने वाली है और बीजेपी ने पहले भी अच्छे दिन दिखाए और आज भी अच्छे दिन हम देखेंगे और आने वाले समय में भी हम अच्छे दिन देखेंगे। ये बुरे दिन तो लोगों के तब थे जब देश में दूसरे सरकार थी, जैसे सपा सरकार को अगर आप लेते हैं, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ और भ्रष्टाचार और दुनिया भर के पैसों का गबन और दुनिया भर के ठेकेदारियाँ यहाँ पे चलती थी, तो उससे निजात पाई है। आज जो भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो सुरक्षित हाथों में है उत्तर प्रदेश, हमें यकीन है। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके संरक्षण में सारा उत्तर प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है। अभी एक विश्वास यात्रा भी चल रही है। आप देखिए करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता दिन और रात दोनों समय में लगे हुए हैं और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बात की पीड़ा है, इसी बात की सपा को पीड़ा और आगे सपा से जया जी को पीड़ा। संजय राउत भी इसमें कूद पड़े हैं। संजय राउत बोल रहे हैं कि जया बच्चन जी से निजी दुश्मनी बीजेपी निकाल रही है, इसलिए उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जया बच्चन उनके साथ बैठती है जाकर। ऐसा कुछ नहीं है जी। संजय राउत जी अपनी सरकार बचाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है वो भी भ्रष्टाचारियों के नाम से उनके ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सब देखो समस्या क्या आ रही है, जो मोदी विरोधी है ना वो सब एक हो रहे हैं। तो अब जितने भी महाठगबंधन वाले लोग थे वो सोच रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन मतलब अपना दोस्त। तो शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा। बाद में इनको लगा कि नहीं और ये पलटी मार गए। कोई बात नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देख रही है आपका। और अब इनको लगता है क्योंकि मोदी का दुश्मन मतलब मेरा दोस्त, तो इस गलत रणनीति से ये चल रहे हैं। और राउत जी तो अपना वजूद बचाने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम पे दोबारा से वो हो, क्योंकि जो शिवसेना है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई जी। वो भी महाराष्ट्र में आप देख लो ना, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, इनसे सरकार संभल थोड़ी रही है। तो ये अपना हिस्सा बचा रहे हैं कि जी मैं बच जाऊं किसी तरीके से, इसलिए जया बच्चन जी के साथ हो गए। अभी बॉलीवुड के कितने ही लोगों के 500 लोगों के नाम आए हैं मैडम पनामा में। अभी नाम खुलने तो दीजिए, सबके नीचे से जमीन खिसकेगी जब इन सबके नाम आएंगे आगे से। तो अपनी जमीन बचा रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में हर आदमी लगा हुआ है। जिसका नाम इसमें आया हुआ है वो बंदा बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से एक एक करके सेलिब्रिटीज़ के नाम, चाहे ड्रग्स मामले में आए, चाहे पनामा पेपर लीक मामले में आए, हर चीज़ का आरोप ये लोग बीजेपी पर मढ़ देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठा रही है? ऐसा कहना भी है इन नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि बीजेपी ऐसा कर रही है। मोदी जी जब से सत्ता में आए उन्होंने बड़ी एक सीधी सी बात कही थी कि जो भ्रष्टाचारी है मैं उनको नहीं बख्शूंगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं या आम लोग हैं उनको थोड़ी कुछ कह रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचारी हैं सिर्फ उन्हीं पे ही तो प्रॉब्लम आ रही है, मुझ पे, आप पे, इस पे, उस पे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करते। देखिए मेहनत की खाइए, आप समय पे टैक्स भरिए, सब कुछ। ये टैक्स की इतनी बड़ी चोरी है जो ये पकड़ी गई है। अब क्योंकि आपका पर्दाफाश हो रहा है, अब आप छटपटा रहे हैं, अब आप इधर उधर भाग रहे हैं और आप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं शराब दे रहा हूँ, ये जो भी मतलब आप जिस भी अमर्यादित भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अब तो आपका पर्दाफाश हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी जांच में निकल के आने दीजिए। अगर आप दोषी पाए गए तो मैं गुजारिश करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो भी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, कोई भी आदमी जो दोषी पाया जाए, नाम नहीं लेने की जरूरत हमें, जो दोषी पाया जाए उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन जया बच्चन की बौखलाहट मुझे अभी भी समझ में नहीं आई है। राज्यसभा में बात करते करते सीधा बीजेपी पर हमला, इस तरीके के बयान क्यों दे रही हैं, क्यों बौखला रही हैं? अभी तो कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। देखिए वो पहले से है ना अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। कई बार वो आप देखिए मीडिया वालों पे अटैक कर देती है अचानक।
अनप्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल। कभी अगर कोई ऐश्वर्या को कुछ कह दे तो वो उसके ऊपर एकदम हावी हो जाती हैं, तो वो कभी भी कुछ भी तरह से चिल्ला के बात करती है किसी से, या कोई भी मतलब अपनी भाषा से अमर्यादित भाषा कई बार इस्तेमाल कर लेती हैं। ऐसा बहुत दफ़ा आप मीडिया में खुद चेक कीजिए, उनके नाम पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वो बीजेपी से यूं बुखलाई हुई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये समाजवादी पार्टी से आती हैं, तो इनको लग रहा है कि मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दूं समाजवादी पार्टी को ये दिखाने के लिए, देखिए जी मैं आपकी पार्टी का सहयोग दे रही। सॉरी, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत के साथ हैं, और ये आप समझ लीजिए कि आप गलत के साथ होके अब बीजेपी पर अटैक करें। अब बीजेपी पर अटैक करने का आपको राइट ही नहीं है। आप ये कैसे, वो तो ईडी ने सम्मन भेजा ना, आप ईडी से पूछिए, ये ईडी वाले बताएंगे इसमें बीजेपी का क्या रोल है जी। और आप बीजेपी को कह रही मैं श्राप दे रही हूं, मैं तो कहती हूँ आप पे FIR होनी चाहिए, इन पे FIR की जाएगी। इन्होंने नाम कैसे लिया, इन्होंने बिना जांच किए नाम कैसे ले लिया बीजेपी का जी। तो ये नाम नहीं ले सकती ना ऐसे। आप ईडी ने आपको सम्मन भेजा, बीजेपी ने आपको सम्मन नहीं भेजा। जांच एजेंसी बीजेपी नहीं है, ईडी है। ईडी से पूछिए उसने क्या किया। इनके ऊपर इन्होंने कोई भी ना अपशब्द बोले किसी प्रवक्ता ने, ना इनके ऊपर कोई नाम लिया गया। तो ये तो अपने मुंह खुद ही बोले चले जा रही है। भाई किसने बोला आपको? अभी तो जांच हुई नहीं, शुरू नहीं हुई, अभी तो आपकी बहू सिर्फ ईडी ऑफिस पहुंची है, आप अभी से इतना बुखला रही हैं। आप खुद ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं, जरूरत ही नहीं है आपको। आप शांत रहिए। मैं तो कहती हूँ जया जी को शांत रहना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। कहीं दर्द इस बात का तो नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनके घर ईडी की छापेमारी चल रही है, रेड चल रही है सबके घर, और इस पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि जो बीजेपी है केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर हम पर हमला कर रही है। तो अब जया बच्चन की बहू का नाम सामने आ गया, इस बात की बौखलाहट है क्या? देखिए, जो इन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में राज्य किया, इनसे ये पूछिए उस 5 साल में इन्होंने किया क्या। घपले, घोटाले, दबंगई और माफिया राज, तो ये सब जो पैसा इनका इकट्ठा हुआ उसकी अगर जांच चल रही है तो दर्द क्या है? दर्द क्यों हो रहा है आपको? आज पारदर्शी सरकार है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम में लगाया जा रहा है। आप कर लीजिए जांच। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बताइए ना। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है उसका एक भी आप मुझे धब्बा निकाल के दिखा दीजिए। आज आप देखिए 7 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक भी इतना सा भी दाग उनके ऊपर नहीं है। और यही 10 साल हमारे मनमोहन सिंह जी रह गए थे जी। दुनिया भर के घोटाले उनके राज में हुए, बिल्कुल मौन रहते थे वो किसी चीज़ में। सारे घोटाले, सारे भ्रष्टाचार उनके राज में, और वो चुपचाप देखते रहते थे। आज अगर एक राष्ट्रवाद की सरकार आई है और वो भारत को आगे से आगे लेके जा रही है, आज विश्व पटल पे भारत कहीं ना कहीं चौथे स्थान पे आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तुम्हारे से अगर घोटाले करते हम लोग भी तो फिर हम तो यही बैठे रह जाते। आज भारत को विश्व पटल पे आप देखिए उसकी क्या छवि है। तो ये छवि ऐसे ही नहीं बन गई, ये घोटाले करके छवि नहीं बनी है, ये काम करके छवि बनी है। तो 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है ना वो ये ईडी वालों को देना। इसमें हमारा क्या रोल, इसमें बीजेपी वालों को क्या रोल है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा कुछ। बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें, सरकारी एजेंसियां हैं, ये जवाब अब उनको दीजिए, बीजेपी वालों को ना दीजिए। उनके बयानबाजी ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी रहती है, वो कहीं कुछ भी बोल देती हैं और अपना थोड़ा सा गुस्से वाला वो दिखाती हैं। तो इसमें उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए था। मेरे हिसाब से उन्होंने गलत बयान दिया है और उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं हो तो इसके ऊपर बीजेपी को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि उनके ऊपर कोई FIR होती है या कोई भी अगर इस तरह से आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा। सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है। आज किसी घर में पुलिस आती है तो पुलिस अपना काम करती है, इसमें किसी का रोल नहीं है। आप कह नहीं सकते कि जी आपका रोल था। आपके पास क्या प्रूफ है, क्या रोल था जी इसका? आपने जो भ्रष्टाचार किए, जो पैसे के गबन, जो आपने कंपनियां बना के आपने इनकम टैक्स का पूरा पैसा बचाया। 3 साल वो कंपनी रही आपकी बहू के नाम पर, उसके बाद आपने वो कंपनी बंद कर दी। तो जो फर्जी कंपनियां, फर्जी अकाउंट, फर्जी आपने सारी चीजें दिखा के अपना पैसा बचा, वो ईडी उसी का तो हिसाब मांग रही है आपसे। जी। आपसे कोई राजनीतिक हिसाब नहीं मांगा जा रहा, फाइनेंशियली आपके अकाउंट चेक हो रहे हैं। तो होने तो दीजिए, देखने तो दीजिए। अगर कुछ निकल कर आता है तो इसका मतलब आप कल्प्रिट है। आप कल्प्रिट है तो आप पहले चिल्ला रहे हैं, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। वाह भाई वाह। तो मतलब चिल्ला के आवाज़ दबाने का काम चल रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि इनकी सरकार में जो काला धन ये निकाल लेते थे आराम से, अभी सरकार है बीजेपी की तो इसलिए बीजेपी पर डंडा कसा जा रहा है ताकि बीजेपी ना बोले इनके खिलाफ?
बीजेपी क्यों नहीं बोलेगी इनके खिलाफ? जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर पिछली सरकारों में ऐसा कुछ गलत हुआ है और कोई सरकारी एजेंसी उस पर क्वेश्चन करती है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप सामने तो आने दीजिए, आप प्रूव कीजिए ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया। देखिए तरीका क्या है, अगर आपके ऊपर कोई ईडी का सम्मन आया है तो सम्मन का एक जवाब होता है, आपको प्रेजेंट होना है उनके सामने, आप जांच में सहयोग करेंगे, फिर ईडी डिसाइड करेगा कि आप कल्प्रिट थे या नहीं थे। लेट देम डिसाइड। ये जया जी डिसाइड नहीं करेंगी। जया जी ना ईडी है ना सरकार है, सॉरी। तो जया जी को बोलिए कि वो उनको सहयोग करे जांच में, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जया जी घबरा क्यों रही हैं? अगर किया है घोटाला तो भैया सॉरी, फिर तो आएगा ही सामने, और अगर नहीं किया तो शांत बैठिए। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस पर आप अटैक कर रहे हैं, आप पूरी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। क्यों भाई, किसने राइट दे दिया आपको ये वाला? किसने राइट दिया आपको ये? अगर आपने कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, शांत बैठिए।